दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। एससीओ के हवाले से बात करें, इससे हम पूरी दुनिया का मीडिया, खास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान, इंडिया, ये अपना चाइना, रशिया, इन चीजों की, इन कंट्रीज की डिस्कशन चल रही है एससीओ। क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या एससीओ के ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है? डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पहुंचे हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उनका एक औपचारिक वेलकम किया गया। इसके बाद इस्लामाबाद की किसी होटल में उनकी मीटिंग, उनका मुलाकात जो है शहबाज शरीफ से भी हुआ, और रियली लाइव मैंने देखा कि लगभग 5-6 कदम पहले ही शहबाज शरीफ ने ऐसे हाथ बढ़ा दिए, ये लो हाथ मिला। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जयशंकर साहब की एक और डिप्लोमेसी रहती है कि वो हाथ से ऐसे जोड़ के भी वेलकम या अभिवादन करते। तो शहबाज शरीफ ने कहा, सोचा होगा कि भाई हाथ आगे कर देता हूँ, वरना हाथ भी नहीं मिलाएगा ये बंदा। ठीक है, तो ये भी काफी जेस्चर वायरल हो रहा है कि पहले से ही हाथ मिलाने के लिए शहबाज शरीफ ने कर दिया हाथ आगे। ठीक है, और भी जयशंकर साहब के पीछे मीडिया पड़ी हुई है दबा के। ठीक है, जहां जहां भी जयशंकर साहब जा रहे हैं, मीडिया उनसे कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान मीडिया को जयशंकर साहब ने कोई व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है, और देखते हैं देते भी हैं या नहीं देते हैं इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान मीडिया कैसे सवाल करने वाले, जयशंकर साहब भली भांति ये जानते हैं। तो शायद पाकिस्तान मीडिया को व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू ना, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ले ले, वो अलग बात। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है। ठीक है, 7 प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था। ठीक है, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्थ के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा। ठीक है, लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस देखें, 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है, और वो एक प्रॉपर इलेक्ट हो के आए हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सीएसएस होता है, वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है, जहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है, और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के, और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, आप इतनी आवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है? चोर। क्या? हाँ, चोर है, चोर। ये नाम है। अब मैं इधर क्या कहूँ, देखिए काट दूंगा या क्या? ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं चोर हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएंगे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता किसी को, तो पाकिस्तान के बाहर किसी को क्या पता होगा। ठीक है, पहले बिलावल था, बिलावल कम से कम इससे बहुत बेहतर था। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ कि हमारा इसहाक डार है। ठीक है, ठीक है, और लोग सुन के हैरान हुए कि यार ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, कभी वजीर खजाना, ये हमारा कभी वजीर खजाना बन जाता है, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और कभी इसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं। मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ इतने सीरियस है कि हमने इंतहाई जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा उसको उठा के इधर लगाया हुआ है, और दूसरी जा रही उनका 30-40 साल का तजुर्बा है। अच्छा, चले वो ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, सब चीजें अपनी जगह पे। इस टाइम मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, दुनिया के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को फायदा क्या है? 3 दिन के लिए तो हमने इस्लामाबाद बंद करके बता दिया ना, क्या फायदा है? मुझे बताएं क्या फायदा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप पीएसएल की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है, और मिलियन ऑफ डॉलर्स का आपका नुकसान होगा उसकी वजह से। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया? हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटरवे कनेक्ट करती है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। और वो आज जब डॉक्टर जयशंकर सरीना होटल्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम एससीओ डेलीगेट्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था, डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे, और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद इसकी भी ऑप्टिक्स हैं,
देखिए आपको याद होगा जब SCO हुई थी, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था गोवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी गए, तो या बाकी लीडर्स जाते थे तो जयशंकर जो है वो नमस्ते करते थे, अपने जो एक ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजियस स्टाइल है करते थे, तो नमस्ते करते थे। तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यहाँ पे हाथ रखा और उन्होंने ऐसे भी कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामें। मतलब मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा और उसको किया, तो इसका मतलब तो यही था कि भाई हमने आपसे पहले हाथ कर लिया। उन्होंने ये नहीं हुआ कि उनके पास आए हैं, उनको कंफ्यूज नहीं किया जयशंकर को, या जयशंकर ने उनको कंफ्यूज नहीं किया, या शहबाज शरीफ ये समझते थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया कि वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। उनको पता है इस चीज़ का कि होस्ट मुल्क पाकिस्तान है, उनका एक ट्रेडिशन है और हमें उस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। अगर उन्होंने सलाम लिया है तो हम सलाम लेंगे, और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई दोनों लीडरान की जानब से, उनको वेलकम किया। और मैं आपके साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता, मेरे पास वो है नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे ही जयशंकर जो हैं उनको प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई शहबाज शरीफ साहब और जयशंकर के दरमियान, तो उन्होंने इशारा किया कि जी ठीक है आप जाएं अंदर, टेबल पे बैठे हैं अपने जहाँ पे उन्होंने बिठाना था उनको। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो ना ऐसे आंखों से देखते रहे शहबाज शरीफ के, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सेकंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बहरहाल 2007 के बाद पहली दफ़ा, 2007 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। दोस्तों, जयशंकर साहब पाकिस्तान चले गए, भारत का डेलीगेशन पाकिस्तान चला गया SCO मीटिंग के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान इसी में खुश है, इसी में SCO की सफलता मानता है, जबकि भारत वहां पे अपने लक्ष्य के लिए गया कि भाई SCO के मेंबर्स देश, ठीक है, कल को उनको भारत में भी आना पड़ेगा, तो फिर देश कहेंगे यार भारत तो कहीं जाता नहीं, हम क्यों, ठीक है, इसलिए भारत वहां पे पहुंच गया। भारत एक औपचारिकता निभाने गया। भारत ने पहले क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान के साथ वहां पे बायलैटरल टॉक्स बिल्कुल नहीं होंगी। पाकिस्तान लेकिन उम्मीद लगाए बैठा। पाकिस्तान मीडिया में मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए साइड में तो बात होनी ही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जयशंकर साहब, इन सबकी मीटिंग तो साइड में होनी है। साइड में क्या क्या होता है वो बात अलग है, लेकिन औपचारिक तौर पर तो जयशंकर साहब ने साफ साफ भारत में ही मना कर दिया। ठीक है, बोले इनका हम GDP क्या नापेंगे यार, इनकी GDP तो ऑलरेडी आतंकवाद से नापी जाती है, पैसे इनके पास है नहीं, इनके साथ क्या बायलैटरल टॉक भारत करेगा। जयशंकर साहब ने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दी। ठीक है, पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं ये भी मेरे ख्याल से हर भारतीय को पता होना चाहिए जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। नहीं तो कई लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि पाकिस्तान चले गए। भाई पाकिस्तान चले गए, लेकिन उससे पाकिस्तान को कोई बेनिफिट देने नहीं गए। वो एक सामूहिक ग्रुप है, उस ग्रुप की गरिमा बनाने के लिए वहां पे भारत पहुंचा है, पाकिस्तान के लिए नहीं पहुंचा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।